मित्रों, कुछ विद्यार्थियों का सपना होता है कि एक आइडियल टीचर बनना। टीचिंग इज ए नोबलेस्ट प्रोफेशन। तो ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं कर रहे हैं या 12वीं पास हो चुके हैं और टीचर बनने का सपना संजोते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अभी तक आपने सुना होगा कि लोग आईआईटी और ऐसे देश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं एनआईटी, वहाँ से केवल इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी सूचना आपको देने जा रहा हूँ जहाँ से आप बीएड भी कर सकते हैं। सुनने में ज़रूर अजीब सा लगता होगा, लेकिन आईआईटी और एनआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इनसे आप बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीकॉम बीएड कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये संस्थान भी अब जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको रन करने जा रहे हैं। उसके प्रवेश फॉर्म आ चुके हैं। देश की जो संस्था है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसने इस बार एनटीए को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से एक टेस्ट आयोजित करा रही है जो 4 साल के लिए बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का कोर्स संचालित करेगी। और इस परीक्षा से जो बच्चे चयनित होंगे उनको देश की आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसमें प्रवेश मिलने जा रहा है। इस टेस्ट का नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एनसीईटी 2025। तो एनसीईटी 2025 के प्रवेश फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं। प्रवेश फॉर्मों को भरने की अंतिम तिथि होगी 16 मार्च। ध्यान से सुने, 16 मार्च से पहले आप इस प्रवेश फॉर्म को ऑनलाइन जाकर के भर सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने की जो वेबसाइट होगी, क्योंकि इसको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रहा है, तो वेबसाइट को ध्यान से सुनिए, www.nta.ac.in ये वेबसाइट है। एक दूसरी वेबसाइट और है examsexams.nta.ac.in। तो इन दोनों वेबसाइट में से किसी वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं या जो 12वीं पास करने जा रहे हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस क्या होगी उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। जो जनरल हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चों की फॉर्म फ़ी है 1200 रुपये, और जो ओबीसी हैं उनकी फॉर्म की फ़ीस होगी 1000 रुपये। ऐसे बच्चे जो एससी और एसटी के हैं उनके लिए फॉर्म फ़ी है 650 रुपये। तो ये फॉर्म की फ़ीस होगी। आपको करना क्या होगा, वेबसाइट पर जाकर के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, ईमेल, फ़ोन नंबर, सारी सूचना सही भरेंगे और अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करेंगे, साइन को अपलोड करेंगे। फ़ोटो, साइन और सर्टिफिकेट जिनसे आप कोई छूट लेना चाहते हैं, जैसे पीडब्ल्यूबीडी अगर कैंडिडेट हैं आप, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो एक निश्चित केबी के हैं, उस केबी का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह आप सीमित आकार में फ़ोटो, साइन, सर्टिफिकेट इसको अपलोड कर देंगे और उसके बाद फॉर्म को प्रिंट आउट करके भविष्य के लिए अपने पास रख लेंगे। यदि भरने में कोई त्रुटि हो जाए तो इसके लिए 16 मार्च के बाद 18 और 19 2 दिन के लिए विंडो फिर खुलेगी। अगर कोई ऐसी मिस्टेक है तो उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद कोई करेक्शन फॉर्म में नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखें। अब जब फॉर्म आपका भर गया और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। परीक्षा कब होगी इसकी? परीक्षा की डेट है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को टेस्ट होगा और इस टेस्ट में जो सिलेबस है उसके 4 कंपोनेंट हैं और उन 4 कंपोनेंट की भली भांति तैयारी करके आप परीक्षा में अपेयर होइए, जिससे कि आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाए। सिलेबस इसका क्या क्या है जरा उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। पहला लैंग्वेज का पेपर होगा। 13 लैंग्वेज हैं। कुल 13 लैंग्वेज में आप परीक्षा दे सकते हैं। भारत की अलग अलग राज्यों की जो 13 भाषाएं हैं उन 13 लैंग्वेज में से किसी को भी आप मीडियम बना सकते हैं। उसमें आपकी लिटरेसी टेस्ट, कंप्रहेंशन टेस्ट, वोकैबुलरी टेस्ट, ये सब होगा। दूसरा कंपोनेंट इसका है जीके का, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा होगा डोमेन का सब्जेक्ट।
जो 3 डोमेन आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट होगा, और चौथा जो कंपोनेंट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जिसमें शिक्षक अभिरुचि, आपकी शिक्षण से संबंधित अभिवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है, ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। तो इन 4 कंपोनेंट पे सवाल होंगे, MCQ होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप कंप्यूटर पर इन प्रश्नों के जवाब देंगे, और अगर आप उस मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन इन IIT, NIT या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो जाएगा। तो मित्रों, तैयारी करिए, हमारी शुभकामनाएं, गुड लक, थैंक यू।